Hello students, good morning and welcome back to standard 8. We are in chapter number 6. We are starting with chapter number 6 actually, squares and square roots. तो बच्चों आज से हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपको जो हमारी सेम 1 की एग्ज़ाम होने वाली है अगले महीने नवंबर में, जिसका मैसेज आपको मिल गया होगा, उसका ये आखिरी चैप्टर है। मतलब 1 to 6 चैप्टर्स आने वाले हैं, उसको प्रिपेयर करके रखिए। फिलहाल मैं आज इस चैप्टर का इंट्रो पार्ट और उस 6.1 एक्सरसाइज दोनों सॉल्व करके एक साथ भेज रहा हूँ। तो बच्चों आइए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 8। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि स्क्वायरिंग अ नंबर मीन्स व्हाट कि नंबर को स्क्वायर करना मतलब क्या। नंबर को स्क्वायर करना मतलब जैसे मैंने कोई नंबर लिया 6, तो उसका स्क्वायर करना मतलब उसी नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई करना, तो उसको स्क्वायरिंग कहते हैं। जैसे 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64, इसी तरह। तो बच्चों स्क्वायर करना मतलब क्या, नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आए दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायरिंग अ नंबर। जैसे कि मैं बोलूँ कि 6 का स्क्वायर तो 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड सो ऑन। अब आता है क्वेश्चंस हमारा स्क्वायर रूट्स। तो किसी नंबर का रूट निकालना मतलब हमें वास्तव में ये जानना है कि मानो कि कोई नंबर लिया 81, तो अगर मुझे ये जानना है कि 81 ऐसे कौन से दो नंबर से मल्टीप्लाई होके, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होके 81 बनता है, हाँ तो 9, ये हमें पता है 9 9 ज़ा 81। तो 9 जो है वो उसका रूट हुआ। रूट हुआ मतलब हमें पता चल गया कि 9 को 9 से ही मल्टीप्लाई करके 81 मिलता है। दैट इज कॉल्ड रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। आया समझ में? तो 36 कौन से दो नंबर से मल्टीप्लाई, तो 6, तो 6 इज द रूट। 121 कौन से दो नंबर से मल्टीप्लाई करके मिलता है, 11, तो 11 इज द रूट। तो दिस इज कॉल्ड रूट। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइटल हुआ। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। और ये कॉन्सेप्ट आप, हालांकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट आपके लिए कोई नया नहीं है, लोअर बोर्ड्स में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आ रहा है ये, तो उसका हम स्टडी करेंगे। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना और समझना। तो जब भी आप ये वीडियो देखो तो आपको 6.1 एक्सरसाइज में अभी जो डायरेक्टली आपको टेक्स्ट बुक्स में से ही समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ओरल टाइप की एक्सरसाइज है, सिंपल एक्सरसाइज है। तो आप भी जब ये वीडियो देखने बैठो तो आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 6.1 खुला होना चाहिए। लेट अस स्टार्ट विथ 6.1 एक्सरसाइज। तो इसके बहुत ही सिंपल सम्स हम ओरली मैं आपको आज समझा कर इसका वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका पेज नंबर 96 पर है ये, और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अगर मैं जो यहाँ पे नंबर दिए हैं जैसे 81, 272, 799, उसको मैं स्क्वायर करूँ, मतलब ये 81 को 81 से ही मल्टीप्लाई करूँ और उसका जो आंसर आए उसके यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर होना चाहिए। जैसे कि मैंने 6 को 6 के मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 36, तो उसके यूनिट नंबर पर क्या है 6, राइट। तो अगर 1 to 10 के कोई छोटे छोटे नंबर होंगे तो वो तो आप ओरली कर दोगे, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर है, कभी कभी 5-5 डिजिट के नंबर है। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक है, जैसे कि आप उठाइए नंबर 81 में यूनिट प्लेस पे नंबर कौन है, तो 1 है। तो आप 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर करना मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर क्या आया 1। तो यूनिट प्लेस पर भी 1 ही होगा, मतलब मैं 81 को 81 से मल्टीप्लाई करूँगा, जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर 100% 1 होगा, ठीक है। सेकंड इज 272 में भी ऐसा ही, 272 में यूनिट प्लेस पर 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो मतलब 4। अगर 272 को 272 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर 4 ही होगा। आप ट्राई करके कर लेना, मल्टीप्लाई करके कर लेना है, राइट। तो वो क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह आपको सॉल्व कर देना है आपकी नोटबुक में। सेकंड क्वेश्चन है आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है, वो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया, इसलिए उसके बारे में मैं बहुत चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। सिर्फ बता देता हूँ कि 36, 81, 121, 144, 169 ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 196 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों? क्योंकि उसका रूट जो आता है वो होल नंबर में आता है,
राइट वो कोई डेसिमल्स में उसके रूट्स नहीं आते हैं। तो जिन नंबर के रूट्स होल नंबर्स में आते हैं वो सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि 36 राइट, उसका क्या है रूट 6, होल नंबर है, डेसिमल्स में नहीं है। रूट्स तो हम कोई भी नंबर के निकाल सकते हैं, लेकिन वो डेसिमल्स में भी आ सकते हैं, फ्रैक्शंस में आ सकते हैं, मैं ऐसे बता रहा हूँ। लेकिन जो होल नंबर में ही आंसर आए वो सारे नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर को देखने से कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? तो उसकी भी एक ट्रिक है। जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 1, 4, 5, 6, 7 एंड 9 आता हो वो सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। जिसके यूनिट प्लेस पर 1, 4, 5, 6 और 9 आता हो, सॉरी नॉट 7, सिर्फ 9, मतलब 1, 4, 5, 6 एंड 9 ये यूनिट प्लेस पर नंबर होने चाहिए, तो वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑड नंबर्स, मतलब अगर किसी नंबर का मैं स्क्वायर करूं, मतलब उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं और नंबर ऑड आएगा, ऑड एनीवन पता है ना आपको, इसमें ऑड नंबर आएगा, तो कौन कौन सा? तो यूनिट प्लेस पर देखो, अगर यूनिट प्लेस पर ऑड नंबर है तो उसका भी ऑड नंबर आएगा, यूनिट प्लेस पर अगर इवन नंबर है तो आंसर इवन आएगा, बहुत ही सिंपल। तो इसमें आंसर 1 एंड 3 है, 431 एंड 7779, ये दोनों में देखो इवन प्लेस, इवन नंबर पर 1 है जो ऑड नंबर है। जो थर्ड नंबर है उसमें भी इवन नंबर, जो 9 नंबर है वो भी ऑड नंबर है। अगर यूनिट प्लेस पर कोई ऑड नंबर है तो फिर उसका स्क्वायर करके आंसर भी ऑड नंबर में ही आएगा, ठीक है। फिर हम जाते हैं सीधा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 7 में जा रहे हैं। विदाउट एडिंग फाइंड द सम, बाकी के 4, 5, 6 आप खुद कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सम्स है, उसमें मुझे कोई एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पैटर्न बनानी है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विदाउट एडिंग फाइंड द सम, अच्छा मुझे ऐड किए बिना ही मुझे उसका टोटल चाहिए, तो किस तरह करते हैं? जैसे कि यहाँ पे एक पैटर्न दी गई है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो इसको मुझे वास्तव में टोटल नहीं करना है, ऐड नहीं करना है, और मुझे उसका टोटल चाहिए, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। 1, 2, 3, 4, 5 कितने डिजिट है वो गिन लीजिए, 5 है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, आंसर विल बी सम हो जाएगा उसका। कितना आसान है, मतलब ये जो ट्रिक है ये है ना, कुछ पैटर्न्स ऐसी है जो हमें फास्ट कैलकुलेशन में काम आती है। जितने भी नंबर्स है उनका टोटल करो, जैसे कि यहाँ 5 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, उसका स्क्वायर कर दो, आंसर विल बी गिवन, ठीक है, बहुत आसान। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3 भी इस तरह ही सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में आप काउंट करेंगे तो 10 नंबर्स हैं, तो आप उसका टोटल करेंगे तो 100 आएगा, क्योंकि 10 स्क्वायर इज 100। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, अगर आपको किसी भी नंबर को 7 ऑड नंबर्स में एक्सप्रेस करना है, जैसे कि यहाँ पे 49 दिया है, if 49 is given and if you want to express this number as sum of 7 odd numbers, मतलब क्या कि आपको यहाँ पे देखना है कि ऐसे 7 ऑड नंबर्स आने चाहिए, मतलब आपको नंबर गिनना है इस तरह। तो 49 यहाँ पे नंबर दिया है 49, तो आप क्या करोगे, आप प्लस करना चालू करेंगे, 7 प्लस, हाँ ऑड नंबर है, सॉरी, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर कर दूँ आपको कि जो नंबर होंगे वो भी ऑड नंबर होने चाहिए, नॉट इवन नंबर्स, यू टू कंसिडर ओनली ऑड नंबर्स, और उसका सम। तो आप करेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, तो ऑड नंबर से लेना है और 7 नंबर तक जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, तो 7 स्क्वायर 49, इट इज़ एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इतना कोई हार्ड नहीं है बच्चों, तो उसके ऊपर भी आपका नज़र होने चाहिए। और फिर इसी तरह आपको 121 को भी स्वयं करना है, लेकिन उसको 11 ऑड नंबर्स में एक्सप्रेस करना है, विच इज़ वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9 में तो बहुत ही आसान है, उसमें कुछ करने जैसा है नहीं कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब क्या कि 11 और 13, तो 11 और 13
कि आप स्क्वायर करो पहले 12 और 13 है सॉरी, तो 12 का स्क्वायर करो, 13 का स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 144 और 169 के बीच में कितने नंबर है आप लिख कर काउंट कर लीजिए, दैट इज़ योर आंसर। बाकी में भी वही करना है। तो एक्सरसाइज 6.1 इसके साथ कंप्लीट हो रही है। बच्चों कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो ज़रूर पूछना, मैं आंसर दूंगा। फिलहाल ये पूरी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।